हाय, इंजीनियर बाबू की पाठशाला में आपका मैं स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th इंग्लिश का पोयम द रोड नॉट टेकन। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब कौन सा ऐसा रास्ता है जिसे हमें नहीं लेना है। मतलब कि इसको लिखा है पहले तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है इन्होंने क्लास 10th की भी मैंने डाली हुई है, उसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने 2 बहुत ही बेहतरीन लिखे हैं और ये भी उन्हीं की क्या बोलते हैं उन्हीं की ये कविता है और बहुत ही सुंदर कविता है। इसको ध्यान से पढ़ेंगे। कहने का मतलब क्या है, द रोड नॉट टेकन। जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी लाइफ में एक ऐसे मोड़ पे आ जाते हैं जहाँ क्या होता है कि हमें ये डिसाइड करना होता है कि कौन सा रास्ता मेरे लिए बहुत सही होगा, या मेरी लाइफ के कैरियर को बनाने के लिए कौन सा मुझे पढ़ाई करना होगा, या मैं कौन सा काम करूं जिससे मेरी लाइफ जो है आगे चल के मुझे बुराइयों का सामना ना करना पड़े, या मैं बुरा ना बन जाऊं अच्छा। जैसे अच्छा और बुरा में वहाँ पे हम क्या करते हैं, चूज करते हैं, ऑप्शन होते हैं हमारे पास। तो ठीक उसी के बेसिस पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कविता लिखी है, बहुत ही सुंदर कविता लिखी है। तो हम करते हैं उसको स्टार्ट। 2 roads diverged in a yellow wood। तो 2 सड़कें डाइवर्स्ड, अलग अलग। डाइवर्स का मतलब यहाँ पे देखिए वर्ड मीनिंग में भी आप देखते जाइएगा। डाइवर्स का मतलब अलग अलग रास्ते। तो 2 roads diverged in a yellow wood। यहाँ पे देखो येलो वुड का मतलब क्या होता है। येलो वुड का मतलब होता है ना पीला वन, पीला जंगल। अब मैं समझा था पीला वन का मतलब यहाँ पे क्या है। पतझड़ के मौसम में जो क्या होते हैं कि कुछ हमारे जो पेड़ होते हैं उनकी पत्तियां जो होती हैं वो क्या होती हैं, पीली पीली हो जाती है और वो गिरने लगती हैं। तो उस टाइम का जो बोला गया है येलो वुड। और उस जंगल के पीले जंगल में 2 अलग अलग रास्ते जा रहे थे। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। और सॉरी का मतलब दुखी हूँ, और मैं दुखी हूँ कि मैं उन दोनों रास्तों को क्या नहीं कर सकता, ट्रैवल नहीं कर सकता, उन पर यात्रा नहीं कर सकता। एक व्यक्ति एक साथ 2 रास्तों पर ट्रैवल नहीं कर सकता। इसका मीनिंग यही हुआ कि 2 रास्ते तो हैं, लेकिन मैं बहुत ही दुखी हूँ कि मैं दोनों रास्तों पर ट्रैवल नहीं कर सकता। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड। मतलब ट्रैवलर का मतलब यहाँ पे होता है यात्री। मैं लिख देता हूँ ट्रैवलर का मतलब होता है यहाँ पे यात्री, है ना। तो एक यात्री होने के नाते लॉन्ग आई स्टूड का मतलब मैं वहाँ पे बड़ी देर तक खड़ा रहा। लॉन्ग आई स्टूड, मैं बड़ी देर तक खड़ा रहा, बड़े लंबे समय तक खड़ा रहा। क्यों खड़ा रहा? क्योंकि अगर मैं किसी एक रास्ते पे चला जाऊँ और बाद में मुझे पता चला कि वो रास्ता जो है वो गलत है, तो मैं फिर वापस आ नहीं सकता और मेरा टाइम जो है वो लॉस होगा। तो इसलिए मैं वहाँ पे सोचने के लिए कुछ देर तक खड़ा हो गया, एक यात्री होने के नाते, कि कौन सा रास्ता मेरे लिए बेटर होगा। दैट्स इट। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। लुक डाउन, और लुक डाउन का मतलब देखा। एज फार एज का मतलब जितनी दूर तक हो सकता था, या मेरी नज़र जितने दूर तक पहुंच सकती थी उतने दूर तक मैंने एक रास्ते को देखा। आई कुड, जितना मैं देख सकता था उतने दूर तक मैंने देखा। टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ। मतलब वहाँ तक देखा जहाँ तक, बेंट का मतलब मुड़ा हुआ, इन द अंडर ग्रोथ का मतलब यहाँ पे था ना कि बहुत सारे पेड़ हो, बहुत सारी झाड़ियाँ हो, या फिर जो दो पेड़ होते हैं और 2 पेड़ एक दूसरे को ढके हुए होते हैं ना, तो वहाँ से रास्ता जो जाता है वहाँ पे दिखता नहीं है। तो मैं वहाँ तक देखा जहाँ तक पेड़ों और पौधों की जो घनी जो टहनियाँ होती हैं वहाँ तक मैं देखा, और वहाँ से जो रास्ता मुड़ा था वहाँ तक मैं नहीं देख पाया उसके आगे। तो जहाँ तक मैं देख सकता था वहाँ तक मैंने देखा। एक बार फिर इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार फिर, ठीक है। 2 roads diverged in a yellow wood। पीले जंगल से 2 अलग अलग रास्ते क्या हो रहे थे, मुड़े हुए थे, जा रहे थे। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। और मैं बहुत दुखी था कि मैं दोनों सड़कों पर ट्रैवल नहीं कर सकता था। एंड बी वन ट्रैवलर, और एक यात्री होने के नाते लॉन्ग आई स्टूड, मैं वहाँ पे बहुत देर तक खड़ा रहा। आई लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैंने उस रास्ते को जितना दूर तक हो सकता था उतने दूर तक देखने की कोशिश की। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्राउंड, और वहाँ तक देखा जहाँ तक पेड़ों की जो झुरमुटें थी, या पेड़ और झाड़ियों की जो टहनियाँ थी, और जहाँ से मुड़ा हुआ था रास्ता, वहाँ तक मैंने देखने की कोशिश की और मैं वहाँ तक देख सका। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं।
इधर आप लोग देखते भी जाइएगा, अंडर ग्रोथ एज फार एज और येलो और डाइवर्स। आगे बढ़ता है, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। उसके बाद क्या किया, अभी तो पहले के बारे में सोच रहा था, अब टुक द अदर मतलब कि अब दूसरे को देखा जस्ट एज फेयर, वो भी कितना था, उतना ही सही था जितना कि पहले वाला। फेयर का मतलब उतना ही सही था जितना कि पहले वाला। एंड हैविंग परहैप्स, परहैप्स का मतलब क्या होता है, शायद। आप लिख देता हूँ मैं, परहैप्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे, परहैप्स का मतलब होता है शायद, है ना। परहैप्स का मतलब क्या होता है, शायद। तो शायद द बेटर क्लेम, द बेटर क्लेम का मतलब क्या होता है, अधिक अच्छा। मुझे ऐसा लगा कि वो पहले वाले से जो दूसरा वाला था वो और अधिक अच्छा है, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, ठीक है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा घास वाला था। घास वाला कहने से मतलब ये है कि उस पर कोई व्यक्ति चला हुआ नहीं था, तो उसमें घास जो थे ना वो पूरी तरीके से उगे हुए थे, है ना। तो मुझे ऐसा लगा कि ये बड़ा ही प्योर है, बड़ा ही स्वच्छ है, इस पर कोई चला नहीं है। एंड वांटेड वियर, वांटेड वियर का मतलब होता है स्वच्छ रास्ता, जिस पे कोई व्यक्ति चला ना हो, है ना। अगर मान लीजिए कि ग्रास एकदम पूरे बढ़िया एकदम बड़ा किसी मतलब कि खेत में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे कोई आया गया नहीं है। अगर कोई आया गया रहता तो वो घास जो होता है ना वो क्या हो जाता, दब गया रहता, पैरों के निशान होते वहाँ पे। तो वही यहाँ पे कहना चाह रहा है, क्योंकि वहाँ पे क्या थे, वहाँ पे बहुत ही स्वच्छ रास्ता था और पूरे घास के मैदान जो थे बहुत ही अच्छे खिले भरे थे। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, और जैसे जैसे मैं वहाँ से गुजरा, है ना, पासिंग देयर, यद्यपि जैसे जैसे मैं वहाँ से गुजरा, हैड वार्न देम रियली अबाउट द सेम, और मैंने ये पाया वहाँ पे कि रियली अबाउट द सेम। अबाउट द सेम का मतलब क्या है, जो पहले वाला रास्ता था ना, जब मैं थोड़ा दूर गुजरा ना तो वहाँ से पता चला कि यहाँ पे भी बहुत सारे लोग जो है वो गुजरे हुए हैं, और वो कैसा था, पहले वाले के ही जैसा था। मुझे ऐसा लगा, शुरुआत में तो ऐसा लगा कि ये जो है बहुत बेहतर है, बट क्या हुआ, बाद में जब मैं आगे बढ़ा, धीरे धीरे जब वहाँ पे गुजरा तो फिर पता चला कि वहाँ से भी बहुत सारे आदमी जो हैं वो गुजरे हुए हैं। तो अब हम बढ़ेंगे अपने अगले पैराग्राफ की तरफ। अब हम अगले पैराग्राफ को देखेंगे। अगला पैराग्राफ है हमारा, ठीक है, 2 पैराग्राफ और ये हमारा जो पोएम है अब ख़त्म हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और जो दोनों सड़कें थीं अगली सुबह, इक्वली ले इन लीव्स। ले इन लीव्स का मतलब अगली सुबह जो थी वो, फिर जब मैं अगली सुबह गया तो पूरी तरीके से पत्तियों से क्या थी, वो ढकी हुई थी। ले इन लीव्स का मतलब पत्तियों से ढकी हुई थी। नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, मतलब कि कोई भी वहाँ पे कदमों के निशान जो थे, वो कदमों के निशानों से, ट्रॉडन ब्लैक का मतलब क्या है, पैरों से कुचलकर उसको कोई भी काला नहीं किया हुआ था, क्योंकि सुबह सुबह पत्तियाँ गिरी हैं तो जो कदम उस पर पड़े हुए थे वो सब ढक गए थे पत्तियों की वजह से। तो वही कहना चाह रहा है कि दोनों सड़कों पर उस सुबह को बराबर रूप से पत्तियों से वो ढकी हुई थी, और कोई भी कदम ऐसे नहीं थे जिससे वो रास्ते जो है वो क्या हो सके हों, पैरों से कुचल के ब्लैक हो गया। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और मैंने क्या किया, बढ़ते हुए ये कहा अपने मन में कि चलो दूसरे रास्ते पर, मतलब केप द फर्स्ट, पहले रास्ते को मैंने क्या किया कि दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया। अनदर डे, दूसरे दिन मैं इसको ट्रैवल करूँगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, जानते हुए भी, यह जानते हुए भी कि एक रास्ता दूसरे रास्ता से कैसे मिलता है, मतलब कि एक रास्ता आगे जाके और दूसरा रास्ता जाके मिल जाते हैं, यह जानते हुए भी। आई डाउटेड, डाउट का मतलब क्या, शक करना, संदेह करना, वहाँ पे लिखा भी हुआ है मैंने, डाउटेड संदेह। मुझे संदेह हुआ इफ़ आई शुड एवर कम बैक, मुझे बड़ा असमंजस में था कि यार क्या पता मैं फिर, आई शुड एवर कम बैक, मैं कभी, एवर का मतलब कभी मैं वापस आ पाऊँगा कि नहीं, ये मुझे अपने ऊपर क्या था, संदेह था। फिर से एक बार इस पूरी लाइन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और उस सुबह को जो दोनों रास्ते थे वो समान रूप से पत्तियों से ढके हुए थे, और उन पर कोई कदम नहीं थे जिससे वो पैरों से कुचल के काला हो गया हो, ऐसा कोई कदम नहीं था, क्योंकि वो जो कदम थे वो पूरी तरीके से पत्तियों से ढक चुके थे। और मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, पहले रास्ते को दूसरे दिन के लिए क्या किया, कैप्ट का मतलब छोड़ दिया, कि चलो दूसरे दिन आऊँगा तो मैं उसे
मतलब वहाँ जाऊँगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, यहाँ तक कि ये जानते हुए भी कि कैसे एक रास्ता दूसरे रास्ते से मिलता है। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, मुझे अपने ऊपर डाउट था, मुझे अपने ऊपर संदेह था कि शायद ही मैं कभी फिर उस रास्ते पर अगर मैं चला गया तो फिर मैं दोबारा वापस आ पाऊँगा। ठीक है, जैसे एक समझते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर आगे बढ़ चुका है, किसी जुर्म की दुनिया में जा चुका है, तो वो फिर उसको आने के लिए बहुत ही ज़्यादा उसको समस्या का सामना करना पड़ता है और वो आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, जो भी इस लाइफ में चला गया, ठीक है, चोरी या कोई भी किसी भी लाइफ में चला गया या किसी भी रोड पे, अगर रोड का मतलब यहाँ पे क्या है, किसी बुरे काम या अच्छे काम या पढ़ाई हो गया, कैरियर हो गया, तो जब हम वहाँ पे चले गए तो फिर वहाँ से आना थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए उसने वही बात बोली है कि अगर मैं चला गया उस रास्ते पे तो फिर दोबारा वहाँ से वापस आना बड़ा संदेह है। तो अगला और लास्ट जो पैराग्राफ है वो पढ़ते हैं। आई शैल बी टेलिंग विथ अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस। हेंस का मतलब यहाँ पे क्या है, भविष्य में, मतलब कि मैं जो है एजेड एंड एजेड का मतलब बहुत लंबे समय, भविष्य में बहुत लंबे समय बाद, समवेयर कहीं ना कहीं क्या कर रहा हूँगा, विथ साई आह भर के मैं क्या कर रहा हूँगा, बता रहा हूँगा किसी को आगे। जैसे कहने का यहाँ पे तात्पर्य समझो, कोई अगर जो बूढ़े लोग होते हैं, दादा लोग होते हैं, दादी होती है, नानी होती है, तो वो जो लाइफ जिए होते हैं वो लोग, वो क्या करते हैं, हमसे शेयर करते हैं, है ना, वो बातें। तो वो बातें कैसे शेयर करते हैं, क्योंकि वो रोड जो ये बात कर रहे हैं वो उस लाइफ को जी चुके होते हैं और उसी लाइफ को हमें फिर वो क्या करते हैं, अपने अनुभव को वो लोग शेयर करते हैं। तो एकदम सेम बात वही ये कहना चाह रहा है कि क्या, एजेस एंड एजेस हेंस, भविष्य में जब मैं बहुत लंबे समय बाद उस रास्ते पे ट्रैवल करके कहीं ना कहीं किसी से मैं क्या कर रहा हूँगा, आहें भर के बता रहा हूँगा कि ऐसे वो रास्ता था, ऐसे था। आगे, टू रोड्स डाइवर्ट इन अ वुड, मैं किसी को बता रहा हूँगा कि एक जंगल था और वहाँ से दो रास्ते जा रहे थे। आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाई, मतलब कि मैंने क्या किया कि एक को क्या किया कि ट्रैवल किया, मैं जिस रास्ते से गुजरा, मैं उस रास्ते से गुजरा या मैं जिस रास्ते से गुजरा, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। यहाँ पर कह रहा आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड, मतलब कि मैंने उस रास्ते को चुना, वन लेस ट्रैवल, जो बहुत ही कम, जिस पे यात्री लोग गए थे। मतलब यहाँ पे बहुत कम यात्री लोग का मतलब क्या है, ऐसा रास्ता जिस पे बहुत कम लोग चले हों, तो वो रास्ता बहुत ही कठिन होगा। इसीलिए है कि नहीं, जैसे कहा जाता है ना कि भेड़ों की चाल में मत चलो, खुद का एक रास्ता बनाओ, एक ऐसे रास्ते पे चलो जहाँ कोई ना हो। सेम बात यहाँ पे ये कह रहा है कि आई टुक द वन लेस ट्रैवल, मतलब कि मैंने एक ऐसा रास्ता लिया जो बहुत ही कम उस पे यात्री गए हुए थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी ने पूरा क्या किया, अंतर, डिफरेंस का मतलब, और उसी वजह से मेरे और दूसरे लोगों के बीच में, भविष्य के बीच में या लाइफ के बीच में बहुत ही बड़ा डिफरेंस आया। यही यहाँ पे वो कहना यही चाहते हैं कि मैंने वो वाला रास्ता चुना जिस पे बहुत कम लोग गए हुए थे और उसी ने क्या किया, पूरा का पूरा अंतर बना दिया। तो कहने का मतलब ये है कि हम जितने अच्छे रास्ते पे जाएंगे ना, अगर मान लीजिए मेरे साथ कोई है, वो किसी दूसरे रास्ते पे जा रहा है, मैं किसी दूसरे रास्ते पे जा रहा हूँ, वो किसी ऐसे रास्ते पे गया जहाँ पे बहुत सारे लोग गए हुए हैं और मैं उस रास्ते को चुनता हूँ जहाँ पे बहुत कम लोग गए हुए हैं, मैं वो रिस्क उठाता हूँ जो किसी ने उठाने की सोची नहीं होगी, तो मैं उस रास्ते पे जाऊँगा जो बहुत ही कम लोग ट्रैवल किए हों, और वो उस रास्ते पे जा रहा है जिस पे बहुत ज़्यादा लोग ट्रैवल किए हों, तो उस पर अगर वो पहुंच जाएगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं अगर उस रास्ते पे पहुंच के सफल हो गया तो मैं अपनी लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस, बहुत बड़ा अंतर ला दूंगा। तो सोचिए कि कितना बेहतरीन ये हमारा पोएम था। तो इस पोएम के सेंट्रल आइडिया के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। और अगर अच्छा लगे वीडियो तो आप इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।